ਕਾਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਿਲਰਾਜ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੈੜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾत। रोज की तरह हाईवे किनारे ड्यूटी पर बैठा सिक्योरिटी गार्ड देखता है कि एक लेडी लगभग 2.5-3 साल की बच्ची को स्कूटी से एक ऐसे कच्चे रास्ते की तरफ ले जा रही थी जहां ना कोई आबादी थी और ना कोई मकान। वो रास्ता जंगल और खाली पड़े प्लॉट्स की तरफ जाता था। अभी तक तो सब नॉर्मल था, लेकिन ये क्या, आधे घंटे बाद वही लेडी उसी रास्ते से वापस तो आई, लेकिन अकेले। वो बच्ची अब उसके साथ नहीं थी। उस सिक्योरिटी गार्ड के मन में कुछ खटका। कच्चा और सुनसान रास्ता, यहाँ तो कोई आबादी भी नहीं है, तो ऐसी जगह लेडी अपने बच्चे को लेकर क्यों गई, और लेकर गई तो उसे ऐसी जगह छोड़कर वापस अकेले क्यों जा रही है। दिल में उठते इन्हीं सवालों से उलझे उस सिक्योरिटी गार्ड को पहले तो लगा कि उसे धोखा हुआ होगा, पर फिर भी जब मन नहीं माना तो वो कंफर्म करने के लिए उस तरफ चल दिया। वो उस कच्चे रास्ते पर बामुश्किल 30-40 मीटर चला था कि मिट्टी पर बने बच्ची के पैरों के निशान देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। आखिर आधे घंटे के अंदर बच्ची कहाँ गायब हो गई थी? क्या उसे कोई वहां से ले गया था, या फिर कोई बड़ी अनहोनी हो चुकी थी? Welcome to the show. My name is Shashwat and you are watching The Case of Dilrose. लुधियाना के शिमलापुरी में हरप्रीत सिंह की फैमिली, जिसमें उनके फादर, वाइफ और 2 बच्चे, बड़ा बेटा अमरप्रीत और 2.5 साल की बेटी दिलरोज, हंसी खुशी रह रहे थे। दिलरोज सबसे छोटी और घर में सबकी दुलारी थी। हर कोई उससे बेहद प्यार करता था, लेकिन 28 नवंबर 2021 को कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में परिवार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दिलरोज दोपहर को अपने ही घर के बाहर खेल रही थी। थोड़ी देर बाद जब घर वाले उसे अंदर बुलाने के लिए गए तो देखते हैं कि दिलरोज बाहर थी ही नहीं। वो मोहल्ले के सभी बच्चों से पूछते हैं, अगल बगल के घरों में पता करते हैं, बट दिलरोज कहीं भी नहीं मिलती। वक्त बीत रहा था और चिंता बढ़ रही थी। 1 घंटा बीत जाता है, लेकिन दिलरोज का कहीं पता नहीं चलता। दिलरोज पहले भी बाहर खेला करती थी, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था। आखिर वो कहाँ गायब हो गई थी? हरप्रीत सिंह खुद पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल थे और उस वक्त ड्यूटी पर थे जब घर से उनके पास फोन आया कि दिलरोज काफी देर से मिल नहीं रही है। हरप्रीत सिंह को तुरंत लग गया कि सिचुएशन काफी सीरियस है, इसलिए बिना देरी किए उन्होंने फौरन अपने पुलिस स्टाफ को इन्फॉर्म किया। हरप्रीत की पूरी फैमिली और आस पड़ोस के सभी लोग दिलरोज को खोजने में लगे हुए थे। पुलिस की एक टीम घर पहुंचती है और दूसरी आसपास के सीसीटीवी फुटेज सर्च करना शुरू करती है। उन फुटेजेस में से एक ऐसी फुटेज पुलिस के हाथ लगती है जिसमें एक लेडी स्कूटी पर दिलरोज को ले जाती दिख रही है और वो दिल्ली अमृतसर हाईवे की तरफ मुड़ी है। पुलिस आगे की और फुटेज खोजने में जुट जाती है, लेकिन इसके आगे की उन्हें और कोई सीसीटीवी फुटेज हाथ नहीं लगती। पुलिस की ये टीम भी अब हरप्रीत के घर पहुंच जाती है, लेकिन घर आकर पुलिस वाले शॉक्ड रह जाते हैं। ये क्या, सीसीटीवी फुटेज में जो लेडी दिखाई दी वो तो उनके घर पर ही थी और परिवार वालों के साथ उतनी ही परेशानी, उतनी ही चिंता के साथ दिलरोज को ढूंढ रही थी। उस लेडी का नाम नीलम था और वो हरप्रीत के पड़ोस में ही रहती थी और फुटेज में वो लगभग 2:20 पर दिलरोज को ले जाते दिखी है। दिलरोज की फैमिली ने भी बताया कि खुद नीलम के बेटे ने पूछने पर बोला था कि दिलरोज को मां लेकर गई है, लेकिन जब उन्होंने नीलम को कॉल करके पूछा तो उसने इनकार कर दिया था। पुलिस के लिए इतना काफी था। 35 साल की पड़ोस में रहने वाली नीलम अब प्राइम सस्पेक्ट थी। पुलिस नीलम से दिलरोज के बारे में पूछताछ शुरू करती है, बट ना कोई सही जवाब मिलता है और ना ही वो दिलरोज को साथ ले जाने की बात एक्सेप्ट करती है। इसलिए फाइनली पुलिस नीलम को वो फुटेज दिखाती है जिसे देखते ही वो समझ जाती है कि उसका भांडा फूट चुका है। पुलिस जब अपने ढंग से पूछताछ करती है तो वो सारे सच उगलना शुरू कर देती है और बोलती है कि चलिए मैं आपको दिलरोज के पास लेकर चलती हूँ। नीलम पुलिस और दिलरोज की फैमिली को उसी दिल्ली अमृतसर हाईवे की तरफ ले जाती है जिस तरफ वो फुटेज में जाती दिखी थी। बच्चे की टाइमली मिसिंग रिपोर्ट दर्ज होना
कम समय में ही सीसीटीवी फुटेज का मिल जाना और बच्ची को ले जाने वाली लेडी का पकड़ा जाना, सब कुछ इतना समय रहते होने से पुलिस एक सेंस ऑफ रिलीफ में थी कि बच्ची फाइनली मिल ही गई। दूसरी तरफ हरप्रीत, उसका परिवार बस कैसे भी अपनी बच्ची दिलरोज के पास पहुंचना चाहता था। नीलम उन्हें शिमलापुरी, जहां उनका घर था, वहां से लगभग 13 किलोमीटर दूर हाईवे से उतरकर एक कच्चे रास्ते की तरफ ले जाती है। ये सलीम टाबरी नाम का इलाका था, जहां सिर्फ जंगल और कुछ खाली प्लॉट थे। मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर नीलम वहां पर एक खाली प्लॉट की तरफ इशारा करती है। आगे जो होने वाला था वो सभी के लिए बेहद डरावना था। नीलम ने जिस तरफ इशारा किया था वो प्लॉट की जमीन पर मिट्टी का छोटा सा ढेर था, जो एक ताजे खुदे गड्ढे के भरे जाने पर बन जाता है, और उसी के पास दिलरोज के जूतों के निशान थे। सभी का दिल चीख उठा, पर मानो आवाज ना निकल पाई। पिता बदहवास अपने हाथों से मिट्टी हटाने लग जाता है। थोड़ी सी मिट्टी हट पाई थी कि हरप्रीत का हाथ दिलरोज के हाथ से टकराता है। दरअसल नीलम ने उस मासूम दिलरोज को जिंदा ही गड्ढे में दफन कर दिया था। दिलरोज के सिर पर चोट और मुंह में मिट्टी भरी हुई थी, लेकिन बॉडी गर्म थी और सांसें अभी चल रही थी। सभी लोग उम्मीद के साथ दिलरोज को डीएमसी हॉस्पिटल लेकर भागे, लेकिन अफसोस, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही नन्ही दिलरोज इस दुनिया से जा चुकी थी। पुलिस की एक टीम क्राइम सीन पर ही रुकती है और वहीं उन्हें इस केस का मोस्ट इम्पोर्टेंट गवाह मिलता है, वही सिक्योरिटी गार्ड जिसका जिक्र वीडियो की शुरुआत में किया गया है। सिक्योरिटी गार्ड हाईवे की दूसरी तरफ चेक पोस्ट पर अपनी ड्यूटी पर था। पुलिस को देखते ही उसे लग गया कि शायद वो उस बच्ची के सिलसिले में ही आए हैं। वो पुलिस को वो सब कुछ बता देता है जो भी उसने देखा था। वो जानकारी तो देता है, लेकिन अफसोस भी करता है, क्योंकि पुलिस वाले बोल रहे थे कि अगर वो लोग 10 मिनट पहले भी पहुंच जाते तो शायद वो दिलरोज को बचा लेते, क्योंकि उस वक्त तक बच्ची जिंदा थी। गार्ड ने बताया कि जब वो खुद प्लॉट पर आया तो बच्ची के पैरों के निशान बने हुए थे। ये देखकर उसने चेक पोस्ट पर 2 अधिकारियों को इन्फॉर्म किया, उनके साथ प्लॉट पर वापस आया और सबसे पहले आसपास देखना शुरू किया। उसके दिमाग में था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्ची को लेडी ने बेच दिया हो, लेकिन ऐसा होगा इसका उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अब बाकी था वो सबसे बड़ा सवाल कि ऐसी क्या वजह रही होगी जिसके चलते नीलम ने मासूम दिलरोज की जान ले ली। हरप्रीत सिंह के परिवार के लिए नीलम शायद वो आखिरी शख्स होती जिस पर उनको शक जाता, और यही हैरानी आसपास के लोगों को भी थी, क्योंकि वो न सिर्फ उनकी पड़ोसी थी बल्कि उसके खुद के 2 बच्चे थे। दिलरोज भी नीलम को बुआ बुलाती थी। जब पुलिस ने नीलम के बयान दर्ज किए तो उसका मोटिव ऑफ क्राइम हैरान करने वाला था। एक तरफ जहां हरप्रीत सिंह का भरा पूरा परिवार था, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी थी, वहीं दूसरी तरफ नीलम का डिवोर्स हो चुका था और वो अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने माँ बाप के साथ रहने लगी थी। हरप्रीत सिंह के दोनों बच्चों अमरप्रीत और दिलरोज को घर, आस पड़ोस, मोहल्ले सभी बहुत प्यार करते थे। कभी उनके लिए कोई मिठाई लेकर आता तो कोई चॉकलेट और खिलौने। दूसरी तरफ नीलम के बच्चे थोड़ा शरारती थे, आए दिन उनकी शिकायतें आती थी। डिवोर्स के बाद फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ जाने से वो अपने बच्चों के लिए वो सब नहीं कर पाती थी जो वो हरप्रीत के घर में होते देखती थी। दिल ही दिल में वो ये महसूस करने लगी कि कोई उसके बच्चों को चॉकलेट या खिलौने नहीं देता और ना ही इतना प्यार करता है। नीलम के अंदर यही जलन धीरे धीरे नफरत का रूप ले रही थी। पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि नीलम के घर कुछ बाहरी लोगों का आना जाना था। सिंस वो तलाकशुदा थी, इसलिए आसपास के लोग इस बात को लेकर ना सिर्फ उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाते बल्कि उसकी माँ से भी इसकी कंप्लेन करते। इसलिए नीलम ने घर से दूर किसी और एरिया में रहने का फैसला लिया था और अपने लिए घर भी देख लिया था। 28 नवंबर 2021 लगभग 2:15 बजे नीलम का लगभग सारा सामान पैक होकर शिफ्ट हो रहा था, लेकिन उसके दिल में घर से जाने की नाराजगी और सबसे बदला लेने का ख्याल था। वो बस उस दिन अपना घर छोड़ के जा ही रही थी कि तभी उसने घर के बाहर दिलरोज को खेलते देख लिया। ना जाने नीलम के दिमाग में क्या आया कि इसने दिलरोज को स्कूटी पर बिठा लिया। बेचारी दिलरोज घूमने फिरने के धोखे में चलती, क्योंकि उस मासूम को क्या खबर कि दिमाग में गुस्सा और दिल में नफरत पाले नीलम आज उसकी वो बुआ नहीं बल्कि वो शैतान है जो उसकी जिंदगी मिटाने वाली थी। घर से काफी दूर लाने के बाद उसे हाईवे किनारे एक कच्चा रास्ता दिखा।
वो ऐसी जगह थी जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। कच्चे रास्ते से होते हुए वो उसे खाली प्लॉट में ले गई, जहां पहले उसने वहां पड़ी ईंट से उसके सर पर वार किया और जब वो रोने लगी तो मुंह में मिट्टी भर जमीन पर ही जिंदा दफन कर दिया। दिलरोज की जान दम घुटने से गई थी और यही कॉज ऑटोप्सी रिपोर्ट में भी निकल कर आया। नन्ही दिलरोज नीलम के शैतानी दिमाग, बेवजह की जलन और गुस्से का शिकार हो गई। नीलम ने पूरी इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया, जबकि उसके खुद के 2 बच्चे थे। इसलिए 12 अप्रैल 2024 को अपने फाइनल जजमेंट में सेशन कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर डिक्लेयर किया। कोर्ट ने इसे क्रूएल एंड क्रिमिनल माइंडसेट के साथ किया गया एक प्री प्लान मर्डर मानते हुए नीलम को फांसी की सजा सुनाई। फांसी की सजा सुनते ही नीलम कोर्ट में ही रोने गिड़गिड़ाने लगी। वो अपने दोनों बच्चों का हवाला देने लगी कि उनकी परवरिश कौन करेगा। अपने बच्चों की नीलम को इतनी फिक्र थी, लेकिन उसे इस बात का अफसोस नहीं था कि उसने खुद किसी के बच्चे को मार दिया था। अपने बच्चे को खोने से ज्यादा दर्द इस दुनिया में और क्या ही होगा। और वही दर्द लिए दिलरोज के पेरेंट्स ने फाइनल जजमेंट के बाद अदालत का शुक्रिया अदा किया। इस केस से 2 बातें हमें सीखने को मिलती हैं। पहला ये कि अगर आपको कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी होते दिखे एंड आपके इंस्टिंक्ट्स कुछ सिग्नल कर रहे हों तो उसे इग्नोर ना करें, क्योंकि क्या पता हमारी छोटी सी अवेयरनेस किसी की जिंदगी बचा ले। इस केस में अगर सिक्योरिटी गार्ड घबराने की बजाय थोड़ी सी अलर्टनेस दिखाता और जब नीलम बच्ची को लेकर उस सुनसान रास्ते गई थी तभी पहुंच जाता तो शायद दिलरोज को वक्त रहते बचाया जा सकता था। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपके घर में बहुत छोटे बच्चे हैं तो प्लीज उनको अनअटेंडेड ना ही छोड़ें, क्योंकि अब वक्त वैसा रह नहीं गया है और हमेशा देखा गया है कि विश्वासघात वहीं होता है जहां विश्वास होता है, और यही एक शाश्वत सत्य है। तो ये था आज का केस। अपना ख्याल रखें और राउंड को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਵਾਂਢੀ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗਵਾਂਢੀ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚੱਲ ਗਵਾਂਢ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਗਵਾਂਢ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਵਾਂਢ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿਲਰਾਜ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਤੇ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਬ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।